अध्यक्ष उदय भानु गिरफ्तार हो गए हैं। लंबी पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया है। आपको बता दें, पटियाला हाउस कोर्ट में उदय भानु की पेशी हुई। कोर्ट से उदय भानु की रिमांड मांगेगी पुलिस, ये जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली में एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस प्रदर्शन किया और ऐसे में पटियाला हाउस कोर्ट में पुलिस ने उदय भानु की पेशी कराई गई है ताकि रिमांड आगे की मांगी जा सके। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु को अब गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए उनको बुलाया था, उनसे पूछताछ की गई और ऐसे में अब उनको अरेस्ट कर लिया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट में उदय भानु की पेशी हुई। कोर्ट से उदय भानु की रिमांड मांगेगी पुलिस। दिल्ली में एआई समिट के दौरान आपको बता दें, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस प्रदर्शन किया था और जिसके बाद से ही लगातार जांच जारी है कि किस तरीके से मनी ट्रेल इनके पास आता है, पैसा आता है, जिसके बाद इनको परमिशन मिलती है। एक एक चीज की जांच यहां पर की जा रही है। उदय भानु की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सरकार पर निशाना साधा है। प्रदर्शन विपक्ष का कर्तव्य है, उनकी तरफ से कहा गया है। पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी सबसे कायर पीएम है, ये कांग्रेस नेता पवन खेड़ा कह रहे हैं। पेश करना लोकतंत्र में विपक्ष का फर्ज है, कर्तव्य है। एक तानाशाह को ये बात समझ में नहीं आएगी। उस तानाशाह का मेरठ का भाषण आप सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि लोकतंत्र का शब्द जो है उनके शब्दकोश में नहीं है। उदय भानु छिप भी हैं और हमारे बाकी कई साथियों को देश के अलग अलग शहरों से गिरफ्तार किया जा रहा है। ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी को सवालों से घबराहट होती है, नरेंद्र मोदी को विरोध से घबराहट होती है। आज नरेंद्र मोदी सबसे कायर प्रधानमंत्री पूरे विश्व में अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी उभर कर आ रहे हैं। वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, वो कायर हैं, वो डरे हुए हैं। हमारे साथ में मोहित ओम ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, जिस तरीके से शर्टलेस प्रदर्शन किया गया, इंटरनेशनली इसे बेइज्जती कहा गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी उदय भानु की गिरफ्तारी के बाद में उन्हें प्रोटेक्ट करती नजर आ रही है और सवाल करती नजर आ रही है। एक तरीके से डिफेंडिंग मोड में चली गई है। और बिल्कुल देखिए, कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में अपने जो पक्ष है उसको रखते हुए आ रही है। उनका कहना है कि जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके तहत उनको गिरफ्तार किया जाए। कोर्ट में भी पिछली बार यही दलील दी गई थी कि ये खाली प्रदर्शनकारी थे, इन्होंने प्रदर्शन किया था और इस तरीके के प्रदर्शन तो पार्लियामेंट के अंदर भी होते हैं। अगर इनकी गिरफ्तारी की जा रही है तो ये पूरी तरीके से गलत है और इनको रिमांड पे ना भेजा जाए। लेकिन दिल्ली पुलिस की जांच जो है वो अपने एक अलग एंगल्स पर चल रही है और एसआईटी ने आज करीब 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 8वीं गिरफ्तारी जो है वो आईवाईसी प्रेसिडेंट की हुई है, उदय भानु चिप की। कल तिलक मार्ग थाने में उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उनसे लंबी पूछताछ की गई। पुलिस का कहना है कि उदय भानु चिप को एक एक प्रदर्शन की एक एक जानकारी थी कि प्रदर्शन कब होना है, प्रदर्शनकारी कहां इकट्ठे होंगे, कौन सी सामग्री लेकर वो प्रदर्शन करने के लिए जाएंगे, कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करेंगे, यानी हर सबूत जो है वो पुलिस के पास उदय भानु चिप को लेकर है। और अब उदय भानु चिप को पटियाला हाउस कोर्ट में लेकर आया गया है, जहां पर पुलिस करीब 5 दिन की रिमांड जो है वो उदय भानु चिप की मांगेगी। अभी जो 7 जो गिरफ्तारी हो रखी है वो भी दिल्ली पुलिस की रिमांड पर चल रहे हैं। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है और एक के बाद एक लिंक जोड़ा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में एक लॉन्ग कॉन्स्पिरेसी है। उदय भानु चिप को आदेश किसने दिया था, किसने पूरी साजिश रची इस प्रदर्शन की, इसको लेकर भी जानकारी जो है उदय भानु चिप से लेनी है, इसलिए उनकी पुलिस रिमांड ली जाएगी। बिल्कुल मोहित, और ऐसे में रिमांड ली जानी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, क्योंकि हम पहले भी बात कर रहे थे इस पर, कि जो मनी ट्रेल है, पैसा कैसे आया और परमिशन इनकी तरफ से दी गई थी, क्या कुछ इस पर इंफॉर्मेशन मिली है? हाँ बिल्कुल प्रिया, ये बड़े सवाल है कि परमिशन किसकी तरफ से थी, आदेश किसकी तरफ से आया था इंडियन यूथ कांग्रेस को कि यहाँ पर प्रदर्शन करना है और प्रदर्शन शर्टलेस होना है। शर्टलेस होने के लिए जो टी शर्ट थी उनको पहले से प्रिंट करवाया हुआ था, हैंडबिल्स पहले से छपे हुए थे। इन सब जानकारी ली जा रही है कि यह आदेश किसने दिया था, ये हैंडबिल्स किसने छपवाए थे, हैंडबिल्स कहां पे छपे थे और इसके पैसा जो है वो किसने दिया था। यानी कौन कौन से ऐसे लोग थे जो इस प्रदर्शन के पीछे शामिल थे, जो पर्दे के पीछे हैं, उनको बेनकाब करना है दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस का ऐसा दावा है और उनका कहना है कि एसआईटी इस मामले में लगातार जांच कर रही है और जो भी लोग इस मामले में शामिल होंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल उदय भानु चिप की बड़ी गिरफ्तारी हुई है, जो सब
सबसे बड़ा चेहरा इस प्रदर्शन का माना जा रहे थे कि इंडियन यूथ कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट, उसको फिलहाल यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है और अब पुलिस कोर्ट के अंदर लेके गई है, जहां पर अब पुलिस रिमांड की मांग की जाएगी। उनका कहना है कि जो उदय भानु चिप के फोन्स हैं उनका डाटा निकाला जाएगा, कितने लोगों के संपर्क में थे, इसके अलावा उनके जो आने जाने की जो एरियाज है, कौन कौन से एरियाज में गए थे, वो कहां से मॉनिटर हो रहे थे, कहां से फोन्स आ रहे थे, तो कई एक जानकारी जो है वो लेनी है। यानी टेक्निकल जानकारी सबसे ज्यादा जरूरी है लेना पुलिस के लिए, इसलिए पुलिस का कहना है कि रिमांड ली जाएगी और हर उस जगह पे ले जाया जाएगा जो इस प्रदर्शन से जुड़ी हुई है। बिल्कुल मोहित, क्योंकि इसमें लंबी प्लानिंग नजर आती है, जिस तरीके से टी शर्ट्स प्रिंटेड थे, कहां पे जाना है, कौन सा स्पॉट होगा, और इतनी स्मूथ एंट्री एक ऐसी जगह पे मिल जाना जहां पर अच्छों को एंट्री नहीं मिलती है, और इतना स्मूथली जाकर वहां पर प्रोटेस्ट कर देना और अब डिफेंड करना, ऐसे में ये बड़ी प्लानिंग इसके पीछे दिखाई देती है। निसंदेह बड़ी प्लानिंग है, इसलिए जो पर्दे के पीछे लोग थे उनकी गिरफ्तारी हो रही है। अभी तक उन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी जो उन्होंने प्रदर्शन किया था, जो सामने आए थे, जो कैमरों के सामने थे, जिन्होंने शर्टलेस होकर प्रदर्शन किया था। लेकिन पर्दे के पीछे कौन लोग हैं, उसमें सबसे बड़ा जो चेहरा आईवाईसी के प्रेसिडेंट बताए जा रहे थे, उनको फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यानी जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची थी, जिन्होंने प्लानिंग की थी इस पूरे प्रदर्शन की, अब उनकी गिरफ्तारी भी होनी शुरू हो गई है। इसलिए कल दोपहर के वक्त जो है उदय भानु चिप को जो है वो तिलकमार्ग थाने बुलाया गया था, जहां पे एक लंबी पूछताछ की गई थी। उस लंबी पूछताछ के दौरान पुलिस का कहना है कि लगातार हर सवाल को उदय भानु चिप जो है वो टाल रहे थे या उससे मुकर रहे थे कि उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन पुलिस ने उसके बाद बिल्कुल, और आगे की राह मुश्किल होती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि इस तरीके से कैसे डिफेंड करेंगे, बहुत ही मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। अध्यक्ष उदय भानु गिरफ्तार हो गए हैं। लंबी पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया है। आपको बता दें, पटियाला हाउस कोर्ट में उदय भानु की पेशी हुई, कोर्ट से उदय भानु की रिमांड मांगेगी पुलिस, ये जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली में एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस प्रदर्शन किया और ऐसे में पटियाला हाउस कोर्ट में पुलिस ने उदय भानु की पेशी कराई गई है ताकि रिमांड आगे की मांगी जा सके। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु को अब गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए उनको बुलाया था, उनसे पूछताछ की गई और ऐसे में अब उनको अरेस्ट कर लिया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट में उदय भानु की पेशी हुई, कोर्ट से उदय भानु की रिमांड मांगेगी पुलिस। दिल्ली में एआई समिट के दौरान आपको बता दें, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस प्रदर्शन किया था और जिसके बाद से ही लगातार जांच जारी है कि किस तरीके से मनी ट्रेल इनके पास आता है, पैसा आता है, जिसके बाद इनको परमिशन मिलती है। एक एक चीज की जांच यहां पर की जा रही है। उदय भानु की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सरकार पर निशाना साधा है। प्रदर्शन विपक्ष का कर्तव्य है, उनकी तरफ से कहा गया है। पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी सबसे कायर पीएम है, ये कांग्रेस नेता पवन खेड़ा कह रहे हैं। प्रेस करना लोकतंत्र में विपक्ष का फर्ज है, कर्तव्य है। एक तानाशाह को यह बात समझ में नहीं आएगी। उस तानाशाह का मेरठ का भाषण आप सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि लोकतंत्र का शब्द जो है उनके शब्दकोश में नहीं है। उदय भानु चिप भी हैं और हमारे बाकी कई साथियों को देश के अलग अलग शहरों से गिरफ्तार किया जा रहा है। ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी को सवालों से घबराहट होती है, नरेंद्र मोदी को विरोध से घबराहट होती है। आज नरेंद्र मोदी सबसे कायर प्रधानमंत्री पूरे विश्व में अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी उभर कर आ रहे हैं। वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, वो कायर हैं, वो डरे हुए हैं। हमारे साथ में मोहित ओम ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, जिस तरीके से शर्टलेस प्रदर्शन किया गया, इंटरनेशनली इसे बेइज्जती कहा गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी उदय भानु की गिरफ्तारी के बाद में उन्हें प्रोटेक्ट करती नजर आ रही है और सवाल करती नजर आ रही है, एक तरीके से डिफेंडिंग मोड में चली गई है। और बिल्कुल देखिए, कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में अपने जो पक्ष है उसको रखते हुए आ रही है। उनका कहना है कि जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके तहत उनको गिरफ्तार किया जाए। कोर्ट में भी पिछली बार यही दलील दी गई थी कि ये खाली प्रदर्शनकारी थे, इन्होंने प्रदर्शन किया था और इस तरीके के प्रदर्शन तो पार्लियामेंट के अंदर भी होते हैं। अगर इनकी गिरफ्तारी की जा रही है तो ये पूरी तरीके से गलत है और इनको रिमांड पे ना भेजा जाए। लेकिन दिल्ली पुलिस की जांच जो है वो अपने एक अलग एंगल्स पर चल रही है और एसआईटी ने आज करीब 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 8वीं गिरफ्तारी जो है वो आईवाईसी प्रेसिडेंट की हुई है, उदय भानु चिप की। कल तिलकमार्ग थाने में उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उनसे लंबी पूछताछ की गई। पुलिस का कहना है कि उदय भानु चिप को एक एक प्रदर्शन की एक एक जानकारी थी कि प्रदर्शन कब होना है, प्रदर्शन
जानकारी, कहाँ इकट्ठे होंगे, कौन सी सामग्री लेकर वो प्रदर्शन करने के लिए जाएंगे, कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करेंगे, यानी हर सबूत जो है वो पुलिस के पास उदय भानु चिप को लेकर है। और अब उदय भानु चिप को पटियाला हाउस कोर्ट में लेकर आया गया है, जहां पर पुलिस करीब 5 दिन की रिमांड जो है वो उदय भानु चिप की मांगेगी। अभी जो 7 जो गिरफ्तारी हो रखी है वो भी दिल्ली पुलिस की रिमांड पर चल रहे हैं, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है और एक के बाद एक लिंक जोड़ा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में एक लॉन्ग कॉन्स्पिरेसी है। उदय भानु चिप को आदेश किसने दिया था, किसने पूरी साजिश रची इस प्रदर्शन की, इसको लेकर भी जानकारी जो है उदय भानु चिप से लेनी है, इसलिए उनकी पुलिस रिमांड ली जाएगी। बिल्कुल मोहित, और ऐसे में रिमांड ली जानी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, क्योंकि हम पहले भी बात कर रहे थे इस पर कि जो मनी ट्रेल है, पैसा कैसे आया और परमिशन इनकी तरफ से दी गई थी, क्या कुछ इस पर इंफॉर्मेशन मिली है? हाँ बिल्कुल प्रिया, ये बड़े सवाल है कि परमिशन किसकी तरफ से थी, आदेश किसकी तरफ से आया था इंडियन यूथ कांग्रेस को कि जहां पर प्रदर्शन करना है और प्रदर्शन शर्टलेस होना है। शर्टलेस होने के लिए जो टी शर्ट थी उनको पहले से प्रिंट करवाया हुआ था, हैंडबिल्स पहले से छपे हुए थे। इन सब जानकारी ली जा रही है कि यह आदेश किसने दिया था, ये हैंडबिल्स किसने छपवाए थे, हैंडबिल्स कहां पे छपे थे और इसके पैसा जो है वो किसने दिया था। यानी कौन कौन से ऐसे लोग थे जो इस प्रदर्शन के पीछे शामिल थे, जो पर्दे के पीछे हैं, उनको बेनकाब करना है दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस का ऐसा दावा है और उनका कहना है कि एसआईटी इस मामले में लगातार जांच कर रही है और जो भी लोग इस मामले में शामिल होंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल उदय भानु चिप की बड़ी गिरफ्तारी हुई है, जो सबसे बड़ा चेहरा इस प्रदर्शन का माना जा रहे थे कि इंडियन यूथ कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट, उसको फिलहाल यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है और अब पुलिस कोर्ट के अंदर लेके गई है, जहां पर अब कोर्ट रिमांड पुलिस रिमांड की मांग की जाएगी। उनका कहना है कि जो उदय भानु चिप के फोन्स हैं उनका डाटा निकाला जाएगा, कितने लोगों के संपर्क में थे, इसके अलावा उनके जो आने जाने की जो एरियाज है, कौन कौन से एरियाज में गए थे, वो कहां से मॉनिटर हो रहे थे, कहां से फोन्स आ रहे थे, तो कई एक जानकारी जो है वो लेनी है। यानी टेक्निकल जानकारी सबसे ज्यादा जरूरी है लेना पुलिस के लिए, इसलिए पुलिस का कहना है कि रिमांड ली जाएगी और हर उस जगह पे ले जाया जाएगा जो इस प्रदर्शन से जुड़ी हुई है। बिल्कुल मोहित, क्योंकि इसमें लंबी प्लानिंग नजर आती है, जिस तरीके से टी शर्ट्स प्रिंटेड थे, कहां पे जाना है, कौन सा स्पॉट होगा और इतनी स्मूथ एंट्री एक ऐसी जगह पे मिल जाना जहां पर अच्छों को एंट्री नहीं मिलती है और इतना स्मूथली जाकर वहां पर प्रोटेस्ट कर देना और अब डिफेंड करना, ऐसे में ये बड़ी प्लानिंग इसके पीछे दिखाई देती है। निसंदेह बड़ी प्लानिंग है, इसलिए जो पर्दे के पीछे लोग थे उनकी गिरफ्तारी हो रही है। अभी तक उन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी जो उन्होंने प्रदर्शन किया था, जो सामने आए थे, जो कैमरों के सामने थे, जिन्होंने शर्टलेस होकर प्रदर्शन किया था। लेकिन पर्दे के पीछे कौन लोग हैं, उसमें सबसे बड़ा जो चेहरा आईवाईसी के प्रेसिडेंट बताए जा रहे थे, उनको फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यानी जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची थी, जिन्होंने प्लानिंग की थी इस पूरे प्रदर्शन की, अब उनकी गिरफ्तारी भी होनी शुरू हो गई है। इसलिए कल दोपहर के वक्त जो है उदय भानु चिप को जो है वो तिलकमार्ग थाने बुलाया गया था, जहां पे एक लंबी पूछताछ की गई थी। उस लंबी पूछताछ के दौरान पुलिस का कहना है कि लगातार हर सवाल को उदय भानु चिप जो है वो टाल रहे थे या उससे मुकर रहे थे कि उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन पुलिस ने उसके बाद बिल्कुल और आगे की राह मुश्किल होती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि इस तरीके से कैसे डिफेंड करेंगे बहुत ही मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।